2600 वर्ष पूर्व भारत में एक अद्भुत घटना घटी। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को बोधि प्राप्त हुई और वे सम्यक संबुद्ध बने। उन्होंने उत्तर भारत के गांव और नगरों का भ्रमण कर लोगों को सारे दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग सिखाते हुए धर्म चक्र को प्रवर्तित किया। उनकी शांति और सामंजस्य की शिक्षा का दूर से दूर तक प्रसार हुआ। ये शिक्षा जहां भी गई लोगों के लिए सुख शांति ही लाई। गौतम बुद्ध के बाद भी कई वर्षों तक भारत के जनजीवन को यह उपदेशित धर्म प्रभावित करता रहा। श्रद्धा से प्रभुत होकर लोगों ने अनेक विहार और स्मारकों का निर्माण किया। इस कार्य में महान सम्राट अशोक ने सबको पीछे छोड़ दिया। उसने भगवान के प्रति स्मरणांजलि के रूप में भारत में 84,000 स्मारक बनवाकर धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया। पर उनका महत्तम योगदान था बुद्ध की शिक्षा को भारतीय सीमा के पार पहुंचाना। उन्होंने पड़ोसी देशों में कई धम्मदूत भेजे। वहां धर्म ने जड़ें पकड़ी और खूब पनपा भी। जहां जहां लोगों को इस धर्म से लाभ हुआ, उन्होंने श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए भारत के स्मारकों जैसे स्मारक वहां भी बनाए। ये स्मारक अधिकतर सम्राट अशोक के बनाए हुए सांची के स्तूप पर आधारित थे। हालांकि उनकी बाहरी रचना वहां की भिन्न भिन्न संस्कृतियों के अनुसार थी। कुछ एक स्मारक बोध गया के महाबोधि मंदिर की रचना का आधार लेकर भी बनाए गए, जहां बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई थी। लेकिन जहां इस धर्म की ज्योति कई देशों में उज्ज्वलित हुई, भारत में धीरे धीरे धुंधली होती गई। बुद्ध की निष्कलंक शिक्षा में मिलावट होने लगी, लोग उसे भूलने लगे और फिर धीरे धीरे वो अपनी जन्मभूमि से लुप्त हो गई। मानो जैसे धर्म चक्र प्रवर्तित हुआ ही था थम जाने के लिए। आज भी भारत में बुद्ध सम्मानित हैं, पर अधिकांश भारतीय उन्हें अनेक हिंदू देवताओं में से एक समझते हैं। भारत के इस महान पुत्र के बारे में लोगों को बड़े अस्पष्ट से ख्याल हैं और उनके द्वारा खोजे गए सार्वजनिक धर्म और शिक्षा के बारे में वे पूरी तरह अनजान हैं। कुछ पड़ोसी देश जैसे म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस ने बुद्ध की वाणी को पाली त्रिपिटक के रूप में संभाल कर रखा, जिसकी वजह से प्राचीन काल से लेकर अर्वाचीन युग तक विश्व को बुद्ध की वाणी ज्ञात रही। किंतु म्यांमार ने केवल वाणी को ही नहीं, उसके प्रायोगिक हिस्से को भी संभाल कर रखा। आचार्यों की श्रृंखला ने विपश्यना ध्यान साधना को उसके शुद्ध स्वरूप में जीवित रखा। इसके उज्जवल उदाहरण थे परम पूज्य वेबू सायडो और उनके पहले परम पूज्य लेडी सायडो, जिन्होंने सभी गृहस्थों के लिए धर्म और विपश्यना अभ्यास के द्वार खोले। उन्होंने अपने होनहार गृहस्थ शिष्य सयाथेट जी को आचार्य नियुक्त किया। सयाथेट जी के अग्रणी शिष्य थे सयाजी उबाखेन, जिन्होंने म्यांमार की सरहदों से पार पूरे विश्व में धर्म के प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया। दक्षिण पूर्वी एशिया में पीढ़ियों से एक मान्यता चली आ रही थी कि बुद्ध के 2500 वर्ष के बाद धर्म एक बार फिर उसकी जन्मभूमि भारत लौटेगा और वहीं से विश्व भर में फैलेगा। विपश्यना के महान आचार्य सयाजी उबाखेन दिल से इस भविष्यवाणी को सच होते देखना चाहते थे। वे इस अनमोल धर्म रत्न के लिए म्यांमार को भारत का ऋणी मानते थे और उस ऋण को चुकाना चाहते थे।
सयाजी ने उनके धर्मपुत्र सत्यनारायण गोयनका को विपश्यना आचार्य के रूप में अधिकृत किया और भारत को इस धर्म शिक्षा रूपी धरोहर को वापस लौटाने का कार्यभार सौंपा।